आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत के वो रहस्य जो अभी तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। देखिए, महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, चाहे वो कर्ण हो या कृष्ण हो। और महाभारत के जो योद्धाएं हैं वो सिर्फ गाथाओं तक सीमित नहीं है। इवन महाभारत से जुड़े शाप और वचन और आशीर्वाद हर में एक रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत को 5वां वेद कहा गया है और ये भारत की गाथा है। और इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत मतलब आर्यावर्त की समग्र इतिहास वर्णित है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत काल के विमान और परमाणु अस्त्र के बारे में जो उस वक्त थे। अब हम बताते हैं आपको कि मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन के असर थे, जो कि परमाणु अस्त्रों से ही होता है। भारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था, ऐसा माना जाता है। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तदस्त्रम प्रज्वाल महाज्वालम तेजोमंडल संवृतम शब्द भूमम व्योम जलामालाकुलम भृशम चचार च मही कृतवाम सपर्वत वर्द्रोमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार रूप से बहनी शुरू हो जाती है। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगते हैं। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो जाता है। आकाश में भयंकर शब्द चारों तरफ से सुनाई देते हैं। आकाश जलाने लगता है। किसे? पर्वतों को, वृक्षों को, अरण्य को, और पूरी पृथ्वी हिल जाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? सवाल तो खड़ा होता है। उसके बाद है 18 अंकों का जादू, जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए कि 18 अंक के जादू हैं क्या। ये 18 का जो आंकड़ा है, कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिनों तक युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया महाभारत काल में? क्या वजह थी? तो ये जो रहस्य है यह आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। उसके बाद का रहस्य बर्बरिक के बारे में सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। इससे पहले की वीडियो में बता भी चुका हूं। बर्बरिक वो अकेले योद्धा थे जो पूरे युद्ध को सिर्फ 3 वारों से समाप्त कर सकते थे और चाहते तो 1 वार में ही पूरा खत्म कर सकते थे पूरा महाभारत युद्ध। आज उनका मंदिर है खाटू श्याम जी, राजस्थान में। वहां यह कहा जाता है कि आप कोई भी मन्नत मांगो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया था तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपनी मां के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की।
तो मां को यह लग रहा था कि पांडव तो बेचारे हैं, 5 ही भाई हैं, कृष्ण जी सिर्फ साथ में, क्या हो जाएगा, वो भी कृष्ण जी सारथी के रूप में। कौरव तो बड़े शक्तिशाली हैं, तो पांडव तो निश्चित तौर पे हार जाएंगे। तो मां ने ये कहा कि बेटा जो पक्ष हारने लगे उसका साथ दे देना, क्योंकि मां निश्चित है कि पांडव हार जाएंगे। तो मां को हारे हुए पक्ष का वचन के साथ वहां से निकल पड़े। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 वान और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 वान काफी थे, जिसके बल से वो कौरव और पांडवों की पूरी सेना समाप्त कर सकते थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि जो पक्ष हारने लगेगा उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो ये तो पांडव और कौरव दोनों को ही समाप्त कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके सामने उपस्थित हो गए और परीक्षा ली उनकी कि भाई तुम इतने बड़े योद्धा हो, बताओ साबित कैसे करोगे। तो वहां पे एक पेड़ था, कहीं कहीं पीपल का लिखा गया है, कहीं कहीं बरगद का लिखा गया है। बरगद का पेड़ आज भी है वहां पर, मैं जाके आया वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे पत्तों को छेद दो तुम, और ये मतलब एक्चुअली बर्बरीक ने कहा कि मैं सारे पत्तों को एक ही वाण से छेद दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि करके बताओ। तो वो तीर चला देते हैं, एक तीर, और उसमें से एक पत्ता है, जब वाण सारे पत्तों को छेद रहा तो एक पत्ता गिरता है और उससे भगवान श्री कृष्ण अपने अंगूठे से दबा देते हैं। तो जो तीर है सब पत्तों को छेदता हुआ उनके उंगली पे आके रुक जाता है। तो बर्बरीक कहता है कि ब्राह्मण देवता आप अपने पांव को हटा दीजिए, क्योंकि मैंने तीरों को आदेश ये दिया है कि वो सिर्फ पत्तों को छेदेगा, आपके पांव को नहीं छेद सकता है, तो आप अपनी उंगली हटा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि पूरे महाभारत युद्ध को खत्म कर देगा। अब वो ब्राह्मण वेश में अगले दिन भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षा दे दो। बर्बरीक बाहर आता है और कहता है आपको क्या चाहिए, और यहाँ पे वो प्रॉमिस ले लेते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो मैं मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा, और यहां पर छल पूर्वक उनका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक समझ जाते हैं कि कोई साधारण पुरुष नहीं है और कहते हैं कि आप हो कौन। यहां कृष्ण दर्शन देते हैं और बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की है कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया और भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत का युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि का समीप एक पहाड़ी पर रख दिया गया जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। अब सवाल यह उठता है कि भाई वो ऐसी कौन सी विद्या थी, वो ऐसा कौन सा अमृत था जिसकी वजह से उनका जो सर है वो जीवित रहा 18 दिनों तक। ये रहस्य की बात है जो आज तक सुलझाई नहीं जा सकी। और श्री कृष्ण ने आशीर्वाद भी दिया कि एक तरह से तुम्हें पूजा करने का मतलब हुआ भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, तो इसीलिए जो भी वहां जाता है उसकी मन्नत आज भी पूरी होती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या था उस अमृत में। उसके बाद फिर कौरवों के जन्म का रहस्य। कौरव को आप सब जानते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। तो इस तरह कौरव 100 हो गए थे। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भधारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए थे, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुआ था। तो इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले कि गांधारी तूने बहुत गलत किया है, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं चाहता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत भरवा दो, मतलब घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड को अभिमंत्रित जल छिड़का
जिससे उस पिंड के अंगूठे के पूरे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। और वेद व्यास ने टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी कौन सी विद्या थी जो बच्चे जो हैं वो घड़े से जन्म लिए, कुंड से जन्म लिए, गर्भ से नहीं जन्म लिए। वैसी कौन सी विद्या थी? क्या वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी? सवाल ये उठता है। तो चलिए, सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज्योतिष का आधार क्या था महाभारत के वक्त, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। तो अगले वीडियो में हम ज्योतिष के आधार के बारे में बताएंगे और उस युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, 28वें वेद व्यास ने लिखी थी, वेद व्यास विवेक नहीं थे। तो चलिए, धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।